एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता है पीजीटी की हमारी DTPSB में नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म 14 फेब तक भरे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने अपने फॉर्म नहीं भरे हैं सो प्लीज़ जल्दी से अपने फॉर्म भर देना। एंड बार बार बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो DTPSB या किसी भी अन्य एग्जाम की जिसमें प्रिपरेशन करें, जिसमें आपके पार्ट 2 आता है, जिसमें एक जनरल पेपर होता है एंड एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये आप सभी बच्चों को हेल्प करने वाली है कि कैसे आप लोग अपने दोनों पार्ट को प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पार्ट 1 की। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे पार्ट 1 में होते हैं जनरल पेपर में कि इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कैसे कर पाएँ। पार्ट 2 तो जो होता है बच्चों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसको तो वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है पार्ट 1 को करने में, क्योंकि पार्ट 1 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें कवर करें। तो जिन बच्चों ने कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा होगा या फिर कोई बच्चे कोचिंग ले रहे होंगे तो वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको करने में प्रॉब्लम आती है मटेरियल इकट्ठा करने में, कि कैसे हम किन किन चीज़ों को लेकर कैसे कैसे हम एक बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो ये सभी बच्चे, वो बच्चे जो भी अपनी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे आपको कौन सी बुक परचेज करनी है जो आपको हेल्प देने वाली है, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो खुद मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये बुक सच में अच्छी है, इससे आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम पार्ट 1 की। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जिन भी बच्चों ने कोचिंग ले रखी है वो तो आसानी से अपना कर सकता है, लेकिन जो बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है अपने मटेरियल को इकट्ठा करने में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है वो बेटा लिख के रख लेना है कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे एग्जाम में, और जिसकी मोर वेटेज होती है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो ऐसे अपने सीक्वेंस में लिखना है, जिसकी वेटेज ज़्यादा हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि जिसकी वेटेज कम हो उसको छोड़ देना, नहीं, उसको भी आपको करना है, लेकिन इस तरीके से करना है आपको, क्योंकि पेपर में आपको पता है 1 आवर मिलता है एक सब्जेक्ट को करने में, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को, यानी कि जो हमारा 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको आपको करने में 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी समय की आपके पास शॉर्टेज होती है, तो समय को ध्यान में रखते हुए भी आपको प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपना सिलेबस नोट डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब से सर्च करके आसानी से उसके नोट्स बना सकते हैं, उसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए ये आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक्स है। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर बेटा आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। कॉम्बो में ये बुक परचेज की जाएगी। आप फ्लिपकार्ट पे भी देख सक लेना, अमेजोन में भी देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से ये बुक मिलेगी। 5 सब्जेक्ट की आपको ये बुक मिलने वाली है। इसमें आपके सारे ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और वो भी बेटा टॉपिक वाइज है। ठीक है, जैसे आप हिंदी देखोगे तो हिंदी में आपको देखना वर्तनी दे रखी है, संधि एवं समास, शब्द विचार, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी कि चैप्टर वाइज आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको पीआरटी के भी मिलेंगे, टीजीटी के भी मिलेंगे, पीजीटी के भी मिलेंगे, एंड अदर जो नॉन टीचिंग एग्जाम होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठाया, इसमें वर्तनी दे रखा है जैसे हिंदी में, तो आपने वर्तनी को क्या करना है, पहले यूट्यूब से सर्च करके उसको पढ़ना है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद ये बुक उठानी है। इसमें से आपको जितने भी वर्तनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये DTPSB की बुक है। ठीक है, जितने भी DTPSB में एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स भी परचेज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आप ये अपना अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक कॉम्बो आप परचेज कर लेना, और इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा, क्योंकि मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, तो आप इस यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ये बुक आप जरूर से जरूर परचेज करना। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, टॉपिक को उठाना है, यूट्यूब से पढ़ना है। यदि आपको आता है, आपने पहले से नोट्स बना रखे तो अच्छी बात है, फिर डायरेक्ट आप इस बुक से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे आप पार्ट 1 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आप सभी को पता है कि मैं पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग आपकी वीडियोज बनाती हूँ, आपको पता होगा, मैं उसी के बारे में डिस्कस करती हूँ। लेकिन जो बच्चे और भी सब्जेक्ट के, अदर सब्जेक्ट के, तो उससे भी उनको भी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आपको करना है।
तो देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है बेटा वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि आपने वो 11th 12th अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सभी पोर्शन आपने कवर कर लिए होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनका बेस क्लियर है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आप अपनी प्रीवियस ईयर की बुक मंगा लीजिए। प्रीवियस ईयर की बुक मंगाने से वहां से आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। आप देख पाएंगे कि आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है उनको क्या करना है, अपनी या तो 11th एंड 12th की जो बुक्स होती है उनको परचेज, उनको अपने आपके पास है तो वेल डन, यदि नहीं है आपके पास तो अपने आसपास में देख लेना। जो भी बच्चे 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में 11th 12th, तो उनकी बुक्स ले लेना, या फिर मार्केट से भी सेकंड हैंड परचेज कर सकते हैं आप। तो उनमें से आपको प्रिपरेशन करनी है। 11th एंड 12th में से बेटा 60% पोर्शन वहीं से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड बाकी जो 40% होता है उसमें से पता है आपको 20% आपके जो हमारे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में से क्वेश्चन आते हैं। 20% आप सभी को पता है हमारी टीचिंग मेथोलॉजी आप लोगों की पूछी जाती है, ठीक है। तो टीचिंग मेथोलॉजी को भी आपको नहीं छोड़ना है, उसके भी आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, बच्चे बार बार पूछते हैं। तो देखिए मैंने पीजीटी कॉमर्स की बेटा ये बुक मंगा रखी है, पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड, बीडी कॉमर्स की ये बुक है। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ आपको, इसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं है, इसमें आपकी अकाउंट एंड बिजनेस दे रखा है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का बेस क्लियर है उनके लिए बुक बेस्ट है, क्योंकि इसमें देखिए डिटेल में सारी चीजें नहीं दे रखी, आपको शॉर्ट में चीजों के बारे में बता रखा है। तो जिन भी बच्चों का बेस क्लियर वो तो इस बुक को 100% आप परचेज कर सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है उनको क्या करना है, अपनी पहले 11th एंड 12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर दैट आप इस बुक को रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके बेटा कंटेंट के साथ साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रखे हैं। आप लोगों को पता है मैं एमसीक्यू की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, मैं इसी बुक्स में से लेकर आती हूँ, क्योंकि इसमें आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। DSSB में, HTET में, KVS में, NVS में, जितने भी क्वेश्चन आपके पीजीटी कॉमर्स में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। एंड कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम DSSB के जो आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक है वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए कि धीरज के सिंह की मैंने पीजीटी कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक मैंने ये परचेज कर रखी है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स ये मत समझना है इसमें DSSB के, ये पीजीटी कॉमर्स यानी कि जहां पर भी आपके पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NVS हो, इसमें सभी के आपके क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। तो मैं इसमें बता देती हूँ पीजीटी कॉमर्स के आपके इसमें है बेटा 2014 से लेकर आपके यहाँ पर 2021 तक के इसमें क्वेश्चन पेपर हैं। KVS के आपके ये वन है, NVS के, HTET का है, आर्मी स्कूल का है, यूपी पीजीटी के दे रखे हैं कुछ त्रिपुरा पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन है, झारखंड का भी क्वेश्चन पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इन सब से आपकी एक अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से आपको रिवीजन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं है तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।